हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम 75 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक्स और मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपका जो सीटीआई इंट्रेंस एग्जाम है इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ सिर्फ सीटीआई इंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए दोस्तों कि आपके दोस्त भी इसमें ज्वाइन हो सकें। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दिया निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। तो कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है आपको बताना है। कार्य में रुचि न होना दुर्घटना का कारण नहीं है, यानी कि ये दुर्घटना का कारण है। कार्य में अगर रुचि नहीं होगी तो दुर्घटना हो सकता है। अधिक फुर्तीला होना, ठीक है, अधिक उत्सुक होना, ठीक है, तो दुर्घटना का कारण नहीं है। क्या है? अधिक फुर्तीला होना दुर्घटना का कारण नहीं है। बाकी क्या है? कार्य में रुचि न होने से दुर्घटना हो सकती है। अधिक उत्सुकता होगी तो भी, और अनुशासन नहीं होगा, अनुशासनहीन होना तो भी आपका दुर्घटना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। दिया है पेट्रोल से होने वाले दुर्घटना में प्रयुक्त अग्निशामक यंत्र है। तो पेट्रोल से होने वाली दुर्घटना में प्रयुक्त अग्निशामक यंत्र कौन सा है? तो जल युक्त अग्निशामक यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटीसी टाइप अग्निशामक यंत्र में कौन सा द्रव वायु दाब के साथ भरा हो जाता है। तो आप सभी को पता है कौन सा यंत्र कौन सा वायु दाब के साथ भरा। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, सीटीसी टाइप जो अग्निशामक यंत्र में जो द्रव भरा होता है वो कौन सा होता है? ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो डी फ्लोरो मीथेन, ब्रोमो डी फ्लोरो मीथेन नामक द्रव भरा होता है ना सीटीसी टाइप अग्निशामक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे नंबर पे बढ़ते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन दिया है हाफ राउंड स्क्रैपर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो हाफ राउंड स्क्रैपर को अन्य किस नाम से जानते हैं? बियरिंग स्क्रैपर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड पंच प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है? ब्लैक स्मिथ द्वारा सॉलिड पंच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग चेक करने के लिए करते हैं, क्या चेक करने के लिए करते हैं? तो समतलता की जांच करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं हम ना। आपने ट्राई स्क्वायर देखा होगा कैसा होता है, इस आकार में बना होता है, 90 डिग्री पे इसका कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीजल प्रयोग किए जाते हैं, चीजल क्यों प्रयोग किए जाते हैं ये आपको बताना है। तो चीजल का जो प्रयोग होता है रिवेट हेड की कटिंग में प्रयोग करते हैं चीजल का। चीजल को हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? छेनी बोलते हैं, इस टाइप में होता है। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल का कौन सा भाग हार्ड तथा टेम्पर किया जाता है। तो फाइल का जो बॉडी होता है ना उसे हम लोग हार्ड और टेम्पर करते हैं, जो बॉडी वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड फाइल बनाई जाती है। तो हैंड फाइल जो होती है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हैंड फाइल किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं डबल कट रेती का प्रयोग किस पर रेताई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डबल कट रेती का प्रयोग हम लोग स्टील की रेताई के करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ रेस्ट कट फाइल द्वारा काटा जाता है। तो रैप कट फाइल द्वारा काटा जाता है कौन सा पदार्थ बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे रैस्प कट जो फाइल होती है वो क्या काटता है? लकड़ी को काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 12 नंबर दिया है ग्राइंडिंग द्वारा कार्यखंड की सतह से तक की धातु कणों को हटाया जा सकता है। तो ग्राइंडिंग द्वारा कार्यखंड की सतह से 0.25 से 0.5 mm तक की धातु कण को हटाया जा सकता है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आए हुए प्रश्न है। लोको पायलट, आपका सीटीआई और भी अन्य एग्जामों से ये क्वेश्चन लेकर डीआरडीओ इसरो से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में आपको पकड़ने को जकड़ रखने के लिए, जकड़ कर रखने के लिए इसमें लगे होते हैं। तो वायु में जाप को जकड़ कर रखने के लिए कौन सा लगता है? कठोर जबड़ा लगा होता है, जो क्या करता है कि जाप को जकड़ कर रखता है, पकड़ कर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर की डेटम लाइन कहाँ होती है। तो माइक्रोमीटर की जो डेटम लाइन होती है वो कहाँ होती है? स्लिप पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल पर बना होता है। तो वर्नियर स्केल पर वर्नियर कैलिपर्स वर्नियर स्केल बना होता है, कहाँ बना होता है? चल जबड़ा पर। दोस्तों आप सिर्फ इस वीडियो को गौर से सुनते रहिए, आपकी तैयारी ऑटोमेटिक होती जाएगी दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे तैयार हो गया है। बस वीडियो को लास्ट तक हेडफोन लगाकर देखते रहिए और सुनते रहिए गौर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेड पिच गेज के नाम से जानते हैं, तो थ्रेड पिच गेज को हम स्क्रू पिच गेज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीट्रिक प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर का अल्पतमांक होता है, तो मीट्रिक प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर का अल्पतमांक जो होता है वो 0.01 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर नट को स्पैनर से घुमाने के लिए अधिक की व्यवस्था पड़ती है, क्या अधिक की व्यवस्था पड़ती है, तो क्लियरेंस जो होती है स्क्वायर नट को स्पैनर से घुमाने के लिए अधिक क्लियरेंस की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टड में चूड़ी होती है, तो स्टड में चूड़ी कैसा होता है, बिना हेड के ऊपर नीचे स्टड में चूड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 20 नंबर दिया है सर क्लिप का प्रयोग किया जाता है, तो सर क्लिप का प्रयोग हम लोग एक छिद्र में घटकों को बनाए रखने के लिए सर क्लिप का प्रयोग करते हैं। सर क्लिप का प्रयोग एक छिद्र में घटकों को बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेनर वाशर की निम्न उपयोगिता है, तो प्लेनर वाशर की जो उपयोगिता है वो क्या है, फुर्री को अधिक क्षेत्र में विभाजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुडरफ की का आकार निम्न में आकार का होता है, तो किस आकार का होता है वुडरफ की, तो वृत्तखंड का आकार का होता है वुडरफ की। ड्रिलिंग में कटिंग लिप और छेनी धार के बीच कोण होता है, तो देखिए ड्रिल में कटिंग लिप और छेनी धार के बीच जो कोण होता है वो वेब कोण कहलाता है या वेब कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर दिया है एक ट्विस्ट ड्रिल निम्न में से कौन सा कोण रैक कोण बनाता है, तो एक ट्विस्ट ड्रिल जो होता है कौन सा कोण रैक कोण बनाता है, तो वो बिंदु कोण रैक कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ढलवा लोहे की ट्विस्ट ड्रिल का स्लिप क्लियरेंस कोण होता है, तो ढलवा लोहे की ट्रिक्स ड्रिल क्लिप क्लियरेंस कोण जो होता है वो 8 अंश से 12 अंश होता है, 8 अंश से 12 अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर दिया है टेपर हुए शैंक ड्रिल को पकड़ने में प्रयोग करते हैं, तो टेपर हुए शैंक ड्रिल को पकड़ने में जो प्रयोग में लाया जाता है वो है स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस टेप की टेंग वर्गाकार होती है, तो जो टेप है उसका टेंग वर्गाकार किसका होता है, हैंड टेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दिया है यहाँ पे रीमर के किस भाग को किसी मशीन या रिंच आदि में पकड़कर घुमाया जाता है, तो रीमर के किस भाग को किसी मशीन या रिंच आदि में पकड़कर घुमाया जाता है, तो शैंक को पकड़कर हम लोग घुमाते हैं रीमर के। नेक्स्ट क्वेश्चन जीआई शीट पर की पतली परत की कोटिंग होती है, जीआई शीट पर किसकी पतली परत होती है, तो आप सभी को पता है जिंक की पतली परत होती है जीआई शीट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेमल का अन्य नाम है, तो ट्रेमल को अन्य किस नाम से जानते हैं, बीम कंपास के नाम से भी ट्रेमल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवेट धात्विक चादरों को जोड़ता है, तो धात्विक चादरों को जोड़ता है वो बताना है, कौन सी धात्विक चादरों को जोड़ता है रिवेट, तो अस्थायी रूप से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को ग्राउंड करने के लिए निम्न से कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो ऑटोमोबाइल तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ग्राउंड करने के लिए चेसिस ग्राउंड का प्रयोग में लाते हैं, यानी कि चेसिस पे ही ग्राउंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर चालकों के किस गुण के कारण उसकी चादरें व पत्तियां बनाई जाती हैं, जो चालकों के किस गुण के कारण वो होता है आघातवर्धनीयता, यानी कि यहाँ पे धातु होगा, धातु, ठीक है, धातु किस गुण के कारण चादरें व पत्तियां बनाई जाती है, तो आघातवर्धनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए स्ट्रेंथ और मात्रक, मात्रक जो होता है यूनिट जो होता है हर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन, तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो मात्रक होता है वो किलोवोल्ट पर मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलास्ट प्रतिरोधक नियंत्रण करता है, तो बैलास्ट प्रतिरोधक जो होता है वो धारा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो आप सभी को पता है प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल किस धातु से बनाए जाते हैं, तो लेड एसिड के बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं वो शीशा का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 38 नंबर पे दिया है यहाँ पे बैटरी के आंतरिक निरावेशन का कारण है, तो बैटरी के आंतरिक निरावेशन का कारण क्या होता है, रेगुलेटिंग संयोजक का जल जाना ही बैटरी के आंतरिक निरावेशन का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर दिया है कि उच्च कार्बन स्टील को क्रांतिक तापक्रम के ऊपर गर्म कर क्रमशः ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उच्च कार्बन स्टील को
क्रांतिक तापक्रम के ऊपर गर्म करने और उसे ठंडा करने की प्रक्रिया हमारा नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऊष्मा उपचार विधि नहीं है। तो ऊष्मा उपचार कौन सी विधि नहीं है? जो मैचिंग है ये ऊष्मा उपचार की विधि नहीं है। बाकी अनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग ये ऊष्मा उपचार की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन हार्डनिंग निम्न धातु के अवयव के उपयुक्त है। तो इंडक्शन हार्डनिंग जो होता है वो कार्बन स्टील की धातु के अवयव के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रेस में डॉटेड लाइन को शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोलिक प्रेस में किसका प्रयोग किया जाता है? मैकेनिकल लीवरेज का प्रयोग करते हैं शक्ति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्न में से रक्षक प्रणाली है। तो रक्षक प्रणाली, ब्रेक प्रणाली जो होता है वो रक्षक प्रणाली होता है। क्यों इसे रक्षक प्रणाली कहते हैं? कि हमें देखिए जब हमारी गाड़ी स्पीड में होती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये हमारा ब्रेक सिस्टम जो होता है बहुत ही मदद करता है, नहीं तो गाड़ियां लड़ जाती, वाहन लड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंबस्शन गैसीय इंजन इनमें से किसका उपयोग ईंधन रूप में किया जाता है? तो इंटरनल कंबस्शन गैसीय इंजन में जो ईंधन प्रयोग में लाते हैं उसे हम प्राकृतिक गैस लाते हैं, ठीक है। इंटरनल कंबस्शन गैसीय इंजन में, गैसीय इंजन बोल रहा है तो हम क्या लाते हैं? पेट्रोल गैस। ये इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है तो हम कोई भी ले सकते हैं ईंधन। कौन सा ईंधन? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी यानी कि गैस भी ले सकते हैं, एलपीजी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 45 नंबर, इंटरनल कंबस्शन इंजन में शक्ति अर्जित करने का कार्य इनमें से किस प्रकार होता है? तो इंटरनल कंबस्शन इंजन में शक्ति अर्जित करने का कार्य इनमें से किसका होता है? सर्वप्रथम रासायनिक ऊर्जा। देखिए मैं बता दूं, इंटरनल कंबस्शन इंजन जो होता है उसमें देखिए ये अगर मान लीजिए आपका सिलेंडर है तो यहाँ पे पिस्टन ऑलरेडी लगा होता है, तो क्या होता है? फ्यूल हवा का मिक्सर यहाँ पे आता है, तो फ्यूल जो आता है तो फ्यूल में पहले कौन सा एनर्जी होता है? फ्यूल में याद रखिए पहले केमिकल एनर्जी होता है। फिर जब ये फ्यूल जल उठता है तो ये केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और अब हीट होने की वजह से टेम्परेचर और प्रेशर इस सिलेंडर के अंदर बढ़ जाता है, जिससे ये क्या करता है? पिस्टन पे अपना दबाव डालता है, तो पिस्टन पीछे की तरफ मतलब मूव करती है। तो अब ये कौन सा गति हो जाएगा? देखिए केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ? हीट एनर्जी में। और अब हीट जो एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी में। तो क्या होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन में शक्ति अर्जित कैसे होता है? पहले केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन दिया है, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है। आप सभी को पता है सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है तो बॉटम डेड सेंटर की तरफ चलता है। करेक्ट आंसर हो यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पिस्टन का अंतिम स्ट्रोक है। तो पिस्टन का अंतिम स्ट्रोक कौन सा है? आप सभी को पता होना चाहिए सीरियल वाइज। पहले क्या होता है? सक्शन, फिर क्या होता है? कंप्रेशन, फिर पावर, फिर एग्जास्ट। तो यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीरियल वाइज आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर दिया है, एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की पावर साइकिल 4 स्ट्रोक में पूरी होती है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन उत्पन्न करता है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा है कि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की पावर साइकिल 4 स्ट्रोक में पूरी होती है। आप सभी को पता है 4 साइकिल कौन कौन सा होता है? आप सभी को सीरियल वाइज अभी बताएं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जास्ट ये होते हैं। तो फिर बोल रहा है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? गैस, केवल ईंधन, केवल स्वच्छ वायु या वायु तथा ईंधन का मिश्रण। तो यहाँ केवल स्वच्छ वायु को सक्शन क्रिया में क्या करता है? सिर्फ वायु को सक कर लेता है। बाद में हम लोग क्या करते हैं? डीजल को इंजेक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 49 नंबर दिया है, इंजन में ऑयल प्रेशर को चेक करने के लिए किस यंत्र का उपयोग में लाए जाते हैं? तो इंजन में ऑयल प्रेशर को चेक करने के लिए ऑयल प्रेशर गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दिया है वाहनों में 50 नंबर का क्वेश्चन, वाहनों में आंतरिक अवस्था को डैशबोर्ड पर स्थिति द्वारा दर्शाया जाता है। तो वाहनों में आंतरिक अवस्था यानी डैशबोर्ड में क्या स्थिति दर्शाते हैं? इंजन अवस्था, चेतावनी लाइट, ये सभी वाहनों के आंतरिक अवस्था को डैशबोर्ड पर स्थित इंजन
अवस्था चेतावनी लाइट द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन की बंद अवस्था में इनमें से क्या लाभ होता है? तो इंजन की बंद अवस्था में जो लाभ होता है वो है ऊर्जा के रूप में ईंधन की बचत होती है, और दूसरा जो होता है इंजन की हवा की सुरक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर दिया है, डीजल इंजन में सिलेंडर को ऊपर से बंद करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो डीजल इंजन में सिलेंडर को ऊपर से बंद करने के लिए जो प्रयोग में लाते हैं वो सिलेंडर हेड होता है। सबसे ऊपर सिलेंडर हेड होता है, उसके नीचे क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक होता है, और नीचे क्या होता है, सम्प होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस टाइप के सिलेंडर में वाल्व सीधे टैपेट द्वारा प्रचलित होते हैं? तो जो टैपेट सिलेंडर में वाल्व सीधे टैपेट द्वारा प्रचलित होते हैं वो है टी टाइप सिलेंडर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन को ओवरहीट से बचाने के लिए सिलेंडर हेड की जाती है। तो इंजन को ओवरहीट से बचाने के लिए सिलेंडर हेड को क्या करते हैं, डीकार्बोराइजिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन में ज्वलनशील मिश्रण के गोल घूमने की क्रिया कहलाती है। तो इंजन में ज्वलनशील मिश्रण के गोल घूमने की क्रिया क्या कहलाती है, टर्बुलेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी इंजनों में प्रयुक्त किए जाने वाले वाल्व बने होते हैं। तो भारी इंजनों में प्रयुक्त किए जाने वाल्व बने होते हैं किसका, निमोनिक अलाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 57 नंबर का क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एग्जॉस्ट वाल्व बनाने में प्रयुक्त धातु है। तो एग्जॉस्ट वाल्व जो बनाने में प्रयुक्त धातु हम लाते हैं वो है स्टेनलेस स्टील और क्रोम मोलिब्डेनम आयल। तो एग्जॉस्ट वाल्व तैयार होता है ये धातु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड वाल्व अवस्था को कहा जाता है। तो ओवरहेड वाल्व अवस्था को क्या कहते हैं, आई हेड वाल्व व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो इंजन में कंप्रेस रिंगों की कम से कम संख्या होती है। तो ऑटो इंजन में कंप्रेशन रिंगों की कम से कम संख्या होती है, वो 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग विस्तारक का मुख्य उद्देश्य है। तो रिंग विस्तारक का मुख्य सिलेंडर घिसाई की पूर्ति करना होता है। नेक्स्ट है, संयोजक दंड जिसे हम कनेक्टिंग रॉड कहते हैं, जोड़ती है क्रैंकशाफ्ट और, देखिए कनेक्टिंग रॉड किसको किसको जोड़ता है, क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई व्हील कहाँ स्थित होता है। तो जो फ्लाई व्हील हमारा स्थित होता है वो क्रैंकशाफ्ट के पिछले छोर पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन सी फ्लाई व्हील का कार्य है। तो फ्लाई व्हील का कार्य क्या है इनमें, वो है कार्यचक्र के दौरान ऊर्जा संचित तथा मुक्त करना, फ्लाई व्हील का कार्य है। इलेक्ट्रिक मोटर की पावर कैपेसिटी को कम करना, ये किसका काम है, फ्लाई व्हील का ही कार्य है। स्पीड एक फ्लक्चुएशन के आयाम को कम करना, यानी कि जो फ्लक्चुएशन है उसको भी ये कंट्रोल में रखता है। इस प्रकार करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर दिया है, यदि इंजन पर भार समान हो, माध्य गति नियत रखी जाए तो प्रचलित नहीं होगा। तो यदि इंजन पर भार समान हो, माध्य गति नियत रखी जाए तो जो प्रचलित नहीं होगा वो है गवर्नर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, 65 नंबर का क्वेश्चन दिया है, फ्लाईव्हील में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है। तो फ्लाईव्हील में ऊर्जा जो संचित होता है वो गतिज ऊर्जा के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढीली चेन को टाइट करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो ढीली चेन को टाइट करने के लिए जो प्रयोग में लाते हैं वो चेन टेंशनर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर ब्लॉक इंजन में पश्चाग्र गति करने वाले भाग को सहारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्व सीट को काटकर पतला करने के लिए उपयोगी है। तो वाल्व सीट को काटकर पतला करने के लिए उपयोगी कौन सा है, फेस कटर वाल्व सीट को काटकर पतला करने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाईव्हील लगाते समय फ्लाईव्हील का जीरो निशान पर दिए गए निशान से मिलाया जाता है, वो क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट का कॉलर होता है। फ्लाईव्हील लगाते समय ध्यान रखते हैं कि फ्लाईव्हील का जो जीरो निशान पर दिए गए निशान लगाया जाता है वो क्रैंकशाफ्ट कॉलर पे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन द्वारा गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है। तो टरबाइन द्वारा जो होती है गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण होता है। तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण चालन द्वारा, संवहन द्वारा और विकिरण द्वारा, तीनों द्वारा संभव है, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का, यहाँ पे दिया है,
ऊष्मा के कारण इंजन के भागों के में वृद्धि होती है। तो ऊष्मा के कारण इंजन के भागों में जो वृद्धि होती है, क्षेत्रफल में भी वृद्धि होता है, आयतन में भी वृद्धि होता है और तापमान में भी वृद्धि होता है। इस प्रकार उपरोक्त आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन दिया है, वायु शीतलन प्रणाली की कार्य कुशलता निर्भर करती है। तो वायु की मात्रा पर निर्भर करता है वायु शीतलन मतलब एयर कूलिंग सिस्टम बोल रहा है। यहाँ पे प्रणाली में प्रयुक्त पंखों की सतह के क्षेत्रफल पर भी वायु शीतलन प्रणाली निर्भर करता है और वायु की वेग पर भी निर्भर करता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोसाइफन प्रणाली है। तो थर्मोसाइफन प्रणाली क्या है? तो ये जल शीतलन प्रणाली है थर्मोसाइफन में क्या होता है कि जब एक 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पे थर्मोस्टेट वाल्व अपने से पानी को होकर नहीं जाने देता, जब इसका तापमान बढ़ जाता है 75 से ऊपर हो जाता है तो इसमें से थर्मोस्टेट से पानी अंदर जाता है जो कि रेडिएटर में जाके कूलिंग होता है, फिर वापस अपने जगह पे लौट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, थर्मोस्टेट का उद्देश्य इंजन को रखना है। तो थर्मोस्टेट का जो उद्देश्य है वो इंजन को क्या करना है, निश्चित तापमान पर बनाए रखता है ना। अभी जो बताया वो क्या होता है, 75 डिग्री सेल्सियस ताप तक बनाए रखता है। जैसे ही इससे ऊपर होता है तो वो कूलिंग के लिए थर्मोस्टेट वाल्व भेज देता है। तो इस प्रकार हमने 75 क्वेश्चन इस वीडियो में कराए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने की कष्ट करें। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मैं लाता हूं आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम और अन्य एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।